ओम शांति। आज हम समझेंगे श्रेष्ठता के आधार पर समीपता। तो आइए श्रेष्ठता के आधार पर समीपता कैसे लाएं। बाबा कहते हैं जब आत्मा अपनी मूल श्रेष्ठता पहचान लेती है तभी भीतर से समता की स्थिति जागती है। श्रेष्ठता का अर्थ घमंड नहीं है बल्कि अपने दिव्य संस्कारों की स्मृति है। जब मैं आत्मा अपनी पवित्रता, शांति, प्रेम और शक्ति को अनुभव करती हूँ तो मन अपने आप सबके प्रति समभाव में स्थिर हो जाता है। समता का आधार है स्व स्थिति की मजबूती। जो आत्मा खुद को परमात्मा की संतान अनुभव करती है उसके लिए कोई भी परिस्थिति बड़ी नहीं रहती। बाबा की याद में स्थित आत्मा हर दृश्य में कल्याण देखती है, किसी से तुलना नहीं करती, किसी के लिए न आलोचना और न प्रशंसा की चाह होती है। वह आत्मा जानती है कि मेरा कार्य श्रेष्ठ है, मेरा स्वभाव श्रेष्ठ है, मेरी दृष्टि श्रेष्ठ है और इसी श्रेष्ठता से समता स्वतः प्रकट होती है। जब मैं आत्मा अपने संस्कारों को जगाती हूँ तो मन किसी के दोष में नहीं भटकता है। सबके गुण ही दिखते हैं, सबके प्रति समान भाव रहता है। बाबा कहते हैं कि समता ही समरसता की जननी है। जहाँ समता है वहाँ मन शांत है, बुद्धि निर्मल है और संकल्प बेहद हल्के हैं। ऐसी आत्मा कोई भेदभाव नहीं रखती, न नफरत, न राग द्वेष, न प्रतिक्रिया, क्योंकि उसकी श्रेष्ठता ही उसकी ढाल बन जाती है। जब हम श्रेष्ठता पर आधारित समता में स्थित होते हैं तो हर परिस्थिति शिक्षा बन जाती है, हर आत्मा शिक्षक बन जाती है और हर चुनौती अवसर बन जाती है। आज बाबा ने भी मुरली में कहा है कि बच्चे अपनी श्रेष्ठता को याद करो, समता की स्थिति बनाओ और सदा हल्के व विजयी रहो। श्रेष्ठता के आधार पर समीपता द्वारा कल्प की श्रेष्ठ प्रारब्ध बनाने वाले विशेष पाठधारी बनो। इस मरजीवा जीवन में श्रेष्ठता का आधार दो बातें हैं। पहला है सदा परोपकारी रहना और दूसरा है बाल ब्रह्मचारी रहना। जो बच्चे इन दो बातों में आदि से अंत तक अखंड रहे हैं, किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता बार बार खंडित नहीं हुई है तथा विश्व के प्रति और ब्राह्मण परिवार के प्रति जो सदा उपकारी हैं, ऐसे विशेष पाठधारी बाप दादा के सदा समीप रहते हैं और उनकी प्रारब्ध सारे कल्प में श्रेष्ठ बन जाती है। इस प्रकार श्रेष्ठता के आधार पर समता हमें शांत, संयमित, मधुर, स्थिर और शक्तिशाली बनाती है
और हमें आगे बढ़ाती है। ओम शांति।